हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे एनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शंस। एनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। मेनली इनमें दिस का ही डिफरेंस है। जो दिस हम एक तो हम विंडो का यूज लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसका यूज लेते हैं, और एक जो होता है फंक्शंस या जो भी हम सिलेक्टर लेते हैं उसका हम दिस यूज लेते हैं। एरो फंक्शंस में ऐसा नहीं होता। एरो फंक्शंस में क्या होता है कि वो खुद का दिस यूज ना लेके लेग्जिबल दिस यूज लेते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हो गया कि भाई वो दिस चाहे क्लास हो या फिर जिसमें जिसमें वो इनहेरिट कर रखा उसका वो दिस यूज लेगा। इनहेरिट का मतलब जो भी उसका पेरेंट होगा वो उसका दिस यूज लेता है। तो इस तरीके से हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। और एरो फंक्शन और एनोनिम फंक्शन तो हम जैसे कोई टेम्परेरी फंक्शंस क्रिएट करना हो गया, टेम्परेरी फंक्शन बनाना होता है जिसमें हम बार बार उसका यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम एनोनिम फंक्शंस यूज करते हैं। और ये इवेंट हैंडलर कॉल बैक में ज़्यादा यूज होता है। एंड दूसरा एरो फंक्शंस मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जैसे रिएक्ट हो गई, एंगुलर हो गई, उनमें जैसे हम दिस डॉट सेट स्टेट हो गया, या फिर जो भी हम दिस के साथ की कोई फंक्शंस कॉल करते हैं तो वो उस क्लास का फंक्शंस कॉल करता है। तो उसके लिए हम एरो फंक्शंस का यूज करके हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और अगर हाँ, इसमें और भी तरीके हैं कि हम ये जो भी एनोनिमस फंक्शंस है इस फंक्शंस में भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर वो कोड का लेंथ बढ़ जाता है और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें ये इश्यू आते हैं, इस वजह से ये ES5 में एनोनिमस फंक्शंस इंट्रोड्यूस हुआ और ES6 में ये एरो फंक्शंस इंट्रोड्यूस किया। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है साकिर हुसैन, आप देख रहे हैं लर्न कोड प्रोग्रामिंग। और इस वीडियो में आपको पूरा एकदम जीरो से लेके एडवांस तक एनोनिमस एंड एरो फंक्शंस समझाया जाएगा, जिससे आपको ये इससे रिलेटेड कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और साथ में विद प्रैक्टिकल इवेंट हैंडलर के साथ हो गया, कॉल बैक फंक्शंस के साथ हो गया, हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ें हम समझा सकते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे पहले फंक्शन बनाते हैं हम एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब जिसका कोई नाम नहीं है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ये मैंने फंक्शन बनाया, इसको कंसोल डॉट लॉग किया। अगर मैं साकिर कंसोल करवाता हूँ, अभी मैंने कोई नाम नहीं दिया, ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। अगर मैं इस चीज़ को आपको यहाँ दिखाता हूँ तो यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है। क्यों? ये फंक्शन बनाया और ये एरर भी दे रहा है कि भाई इस ना फंक्शन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड फंक्शन नेम, फंक्शन की नेम की जरूरत है इसमें। अगर मुझे चाहिए कि मैं फंक्शन लिखूं, एनोनिमस फंक्शन बनाऊं और उसको मैं कॉल कर दूं, तो कॉल करने के लिए डायरेक्ट इस तरीके से ब्रेकेट लगा के स्टार्ट एंड एंड में और साथ में वापस सेम ब्रेकेट लगा के इसको कॉल कर सकते हैं। ये मैंने कॉल किया, ये हो गया। एक तो ये हो गया कि जब भी जावास्क्रिप्ट रन हो, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जैसे कॉल होता है वैसे ही सेम इसी तरीके से ये कॉल होता है। वो पूरा जब रेंडर होता है तब जाके होता है। और ये इसका काम ये है कि भाई जब जो भी हमने इस फंक्शंस में डाला है, कोई भी जैसे अगर मैं हो गया डेटा टेबल्स हो गए, डेटा टेबल जैसे ही उसको जावास्क्रिप्ट CDN मिलती है तब ये जाके उसको रन कर देता है कंप्लीट होने के बाद में। तो ये इस तरीके से काम करता है। एंड अगर एनोनिमस फंक्शंस ये हो गया, एनोनिमस फंक्शंस के साथ में इसको अगर नेम हम वेरिएबल नेम देना है तो नेम दे सकते हैं, फन कुछ भी नेम दे सकते हैं इस नेम की जगह। अगर मैं इसको रखता हूँ, अभी कोई एरर नहीं दे रहा है क्योंकि हमने इसका नाम नहीं दिया लेकिन किसी वेरिएबल में इसको असाइन कर दिया, तो ये इसको वैल्यू मान रहा है अभी। ये इसको एज ए फंक्शन नहीं मान रहा है, बट इसको एक वैल्यू की तरह कंसिडर किया गया और इस वेरिएबल में हमने असाइन कर दिया। अगर मैं इसको फंक्शन को फन इस तरीके से करता हूं तो ये कॉल हो रहा है। अगर मैं इसी फंक्शन को यहां पे कॉल करता हूं तो ये फन इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन एक फंक्शन नहीं है क्योंकि ये इसको पहले कॉल नहीं करता है, कॉल नहीं कर सकता। हम एनोनिमस फंक्शंस को पहले कॉल नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्मल फंक्शंस को अगर मैं इस तरीके, अगर ये फंक्शन आपको मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन दिखाता हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं हम, इसका नाम नेम ही रख देते हैं, नेम। अगर मैं इस फंक्शन को टेस्ट लिखता हूँ, ये आ गया टेस्ट। ठीक है, ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं। ये देखिए दो बार कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन को हम पहले भी कॉल कर सकते हैं, डिफाइन बाद में कर सकते हैं, लेकिन एनोनिमस फंक्शंस को हम पहले डिफाइन करना होगा, उसके बाद ही हम कॉल कर सकते हैं, पहले कॉल नहीं कर सकते। ये एक इसका कॉल हम एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज। कई जगह इसका डिसएडवांटेज होता है लेकिन कई जगह एडवांटेज भी होता है। तो ये हो गया हम इस तरीके से। ये तो हो गया भाई एनोनिमस फंक्शंस लिखते कैसे। अब दूसरा भाई कॉल बैक फंक्शंस, एक मैं फंक्शंस बनाता हूँ कॉल बैक फंक्शंस। जैसे मैंने फंक्शन बनाया यूजर, कॉल बैक नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें मैंने
इसको मैंने फंक्शन बना दिया और कॉल कर दिया, ये हो गया कॉल कर दिया। हम इसमें एक वेरिएबल पास कर देते हैं, वेर नेम एंड शाकिर। ये फंक्शन, एक फंक्शन बनाया मैंने, उसमें एक कॉल बैक नाम का पेरम पेरम लिया जो कि एक फंक्शन देगा अभी, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमने फंक्शन कॉल किया है, अब डिफाइन बाद में करना होगा। इसमें पहले क्या कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं, तो इसको हम, ये हो गया। अगर मैं इस फंक्शन इसको कॉल करता हूँ, इसको कॉल किया, अब कॉल करने के लिए फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड, और मुझे पूरा इतना बड़ा वो नेम वगैरह नहीं डालने पड़ते कि भाई इसमें नेम की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए हम इसमें डायरेक्ट, अगर मैं करता हूँ कंसोल, कंसोल ना लेके इसमें जो भी मुझे मिल रहा है वैल्यू लिख देता हूँ और मैं इसको कंसोल करवाता हूँ। ये देख, ये आ गया साकिब, ये आ गया साकिब। अगर इस नेम को अगर मुझे प्लस एंड साकिर हुसैन करना है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको मुझे चेंज करना है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, ये एक टेम्परेरी फंक्शन हो गया भाई, ये फंक्शन इसके अंदर तक ही काम करेगा, इसको हम बाहर कहीं कॉल भी नहीं कर सकते हैं, और इसको एक बार लिखने के बाद बार बार हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया एनोनिमस फंक्शंस। हाँ, एरो फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो ये हो गया एक, तो ये दूसरा हम देखते हैं एड इवेंट लिस्टनर पे। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड डॉट एड इवेंट लिस्टनर अगर करते हैं, तो एड इवेंट लिस्टनर दो पैरामीटर लेता है। एक तो हम क्या इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, कौन सा इवेंट के भाई, मैं चाहता हूँ इवेंट क्लिक, क्लिक लिख देते हैं। दूसरा इसमें फंक्शन, एक फंक्शंस पास करना होता है, कॉल वे फंक्शंस हमें डिफाइन करना होगा, कॉल वहाँ होगा। तो एड इवेंट लिस्टनर, जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया, तो भाई मैंने एक फंक्शन बनाया, इसी फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं सेम फंक्शन को डाल सकता हूँ, तो मैंने सेम फंक्शन यहाँ लिखा है, ये इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। इस बटन पे एनोनिमस कैड इवेंट लिस्टनर पे जैसे जब भी मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी, एंड इसमें वैल्यू क्या है अभी वैल्यू का नहीं पता, अभी मैं अगर दिखाता हूँ आपको। ये हो गया, इसमें क्या एड इवेंट लिस्टनर नॉट ए फंक्शन, कहीं कॉल गलत कर रखा है, ये रहा, गलत कर रखा, हमने लिस्टनर नहीं लगाया। ये देख, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि ये वैल्यू में ऑब्जेक्ट है, ये खुद का दिस रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। अगर मैं इस कंसोल करवाता हूँ वेल एंड ताकि, जब मैं इस इवेंट पे क्लिक करूंगा, इस बटन पे क्लिक करूंगा, इस बटन पे क्लिक करता हूं तो मुझे इस बटन पे क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसके दिस में क्या क्या ऑब्जेक्ट है, इनहेरिट है, वो बहुत सारी चीजें मुझे मिलती है कि भाई इसमें देखो बटन जीरो हो गया, बटन्स हो गया, एट ऑल्ट की है, इस ट्रस्ट मतलब इस पर क्लिक किया गया है, इस ट्रस्ट मतलब कि भाई किसी ने क्लिक किया, ऐसा नहीं है कि भाई बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक क्लिक हुआ, वैसा बहुत सारी चीज़ें मिलती है हमें। इसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें इस पर मिल जाती है, इस बटन बटन की प्रॉपर्टी। ये हो गया एनोनियमस फंक्शन, जिसका हमें कोई नाम नहीं होता। दूसरा, एनोनिमस फंक्शंस को इस तरीके से ना लिख के, अगर पूरा बार लिखते हैं, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ और अगर मैं वेयर में, अगर इस फंक्शंस को मैं इस तरीके से भी कॉल करता हूँ, अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से भी हम लिखते हैं तब भी ये चलेगा। ये देखिए, क्योंकि हम कॉल तो यही कर रहे हैं कि वेरिएबल को कॉल ना करके एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये दिखने में क्या लग रहा है हम कि भाई डॉक्यूमेंट के एक सेलेक्टर को, डॉक्यूमेंट एनोनिमस एक सेलेक्टर है, गेट एलिमेंट बाय एक सेलेक्टर है, और उसमें एड इवेंट लिस्टनर, हम लिसन कर रहे हैं किस इवेंट को, एनोनिमस फंक्शंस एग्जांपल को। तो ये हो गया एनोनिमस। दूसरा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अगर हम दूसरा, अगर मैं अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड ब्रैकेट, कौन सा फंक्शन अभी लगा एनोनिमस में, अब एरो बटन करते हैं। अगर मैं एरो फंक्शन करता हूं, एड इवेंट लिस्टनर दो पैरामीटर लेता है, एक तो लेता है कि भाई कौन से इवेंट को हमें क्लिक करना है, फायर करना है, जो भी है इवेंट पे हम परफॉर्म करवाना है, हम क्लिक करवा देते हैं, क्लिक हो गया।
दूसरा हमें इसमें फंक्शंस पास करना होगा। फंक्शंस एक तो ये हो गया, हम एरो फंक्शंस पास कर देते हैं। एरो फंक्शंस को ये हो गया। अगर मैं इसको कंसोल करवाता हूं तो कंसोल 12 प्लस 30 ये कितनी होती है, ये हमें एड इवेंट लिस्टनर एरो बटन पे क्लिक करेंगे तभी मिलेगा। अभी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर मैं इस पर करता हूँ तो 42 आ रहा आंसर, कि भाई 12 प्लस 30 तो 42 आंसर आ रहा है। अभी इसमें अगर मैं देखता हूँ कि भाई दिस दिस एक इसमें लगाता हूँ एंड दूसरा इस पे एरो फंक्शंस, एरो ये एक एरो फंक्शंस हो गया, इसमें हमने कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ब्रैकेट लगाया और एरो लगा दिया, तो इसमें दोनों में डिफरेंस दिखेगा। अगर मैं इस पे करता हूँ तो मुझे पूरा बटन मिल रहा है। ये दिस किसका मिल रहा है, इस बटन का, भाई ये बटन हो गया, एनोनिमस बटन है। जबकि इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखना ये विंडो दे रहा है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी इस डॉक्यूमेंट की है पूरे की, जो इस डॉक्यूमेंट ये बाहर जो भी आ रहा है इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे एड इवेंट लिस्टनर हो गया, ये बहुत सारे है कि भाई कंफर्म क्लोज, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे अगर कंफर्म को भी कॉल करते हैं, एड इवेंट लिस्टनर एक इसमें ऑब्जेक्ट है, वैसे ही इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कुकी स्टोर हो गया, कंफर्म हो गया, कलर, ये बहुत सारे अलर्ट्स हो गया, तो ये सारे डायरेक्ट हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो दोनों में क्या है कि भाई एरो फंक्शन खुद का दिस यूज ना लेके लेक्सिबल लेता, लेक्सिकल लेक्सिबल नहीं लेक्सिकल, लेक्सिकल का मतलब ये खुद का दिस ना लेके, ये जो भी इस पेरेंट्स है, इसका डॉक्यूमेंट है इसका पेरेंट्स अभी, क्योंकि इसका खुद का दिस बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम चाहे जैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर अब मुझे इसमें दिस ये हो गया, इसका दिस, अगर मैं पेरेंट लिखता हूं, पेरेंट एक वेरिएबल लिखा मैंने दिस, तो दिस मुझे बाहर वाला यूज लेना है। तो अभी मैं देखना इसको, अगर मैं कंसोल करके इस पेरेंट को अगर मैं ऐसा करता हूं, देखना ये देखो, ये आ गया पूरा, जो जो इस पे आता है, इस पे क्लिक पे आ रहा है, वो सेम हम दिस, क्योंकि ये दिस इस स्क्रिप्ट के बाहर का, जो भी इस फंक्शंस के बाहर है, इसका पेरेंट है, वो इसका यूज ले रहा है। और जबकि ये दिस क्या हो गया, ये इस एड इवेंट लिस्टनर एनोनिमस बटन का है। एनोनिमस बटन कौन सा, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के दिस का यूज कर रहा है। तो ये तो इसका स्कोप हो गया। एरो फंक्शन एंड एनोनिमस फंक्शंस, ये जो भी है ये स्कोप पे ज्यादातर काम करते हैं, कि भाई दिस कीवर्ड्स मेनली इसी के लिए यूज होता है, और एरो फंक्शंस थोड़ा शॉर्ट भी होता है, कोड थोड़ा शॉर्ट होता है। ये हो गया। अगर मुझे इसको, अगर मैं अभी दिखाता हूं, अगर मैं इसको कंसोल करता हूं, अगर सिंगल लाइन का कोड है, सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है, तो अगर मैं इसको 12 प्लस 20 करता हूं, तो अब देखो सेम रिजल्ट मिल रहा है 32, क्योंकि ये इसको काउंट कर रहा है, इसमें हमें ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, करली ब्रेसेस वगैरह, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है हमें। अगर शॉर्ट सिंगल लाइन का कोड है तो एक तो ये शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा एंड यूजर रीडेबल कोड होता है। तो इस वजह से एरो फंक्शंस एंड एनोनिमस फंक्शंस का अलग अलग यूज है। एनोनिमस फंक्शंस का कोई नेम नहीं होता है, एंड एरो फंक्शंस एकदम छोटा एंड सिंपल, और ज़्यादातर ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। तो इससे हमें क्या फर्क, इससे हमें दो चीज़ें सीखने, तीन चीज़ें सीखने को मिली। एनोनिमस फंक्शंस हो गए, एरो फंक्शंस हो गए। फंक्शंस नॉर्मल जो फंक्शंस हम यूज करते हैं उनका तो मैंने पहले भी बता रखा, लेकिन इसमें फिर से बताया मैंने कि भाई इसको हम पहले कॉल कर सकते हैं, डिफाइन बाद में कर सकते हैं, लेकिन एनोनिमस फंक्शन को पहले नहीं कॉल कर सकते हम। सेम एरो फंक्शंस का यही सेम यही रहेगा, बट एनोनिमस फंक्शंस और एरो फंक्शंस में दिस अलग तरीके से यूज होता है, एनोनिमस फंक्शंस में दिस अलग है। एनोनिमस फंक्शन का नेम नहीं होता है, दिस में नेम, दिस में भी एरो फंक्शंस में भी नेम नहीं होता है, बट क्या है हम उसको वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं दोनों को। एंड कोड थोड़ा छोटा होता है सिंटेक्स लिखने का, और अलग अलग तरीके से भाई, कि भाई एड इवेंट लिस्टनर जो भी हम इवेंट परफॉर्म करते हैं, तो वो टास्क किस तरीके का है उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।